अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी कुछ थ्योरी पढ़ी थी और आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरी पढ़ी थी उसकी बेस पर। चले आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, पहला पहला एमसीक्यू आपके पास है। मोहन बाय अ वॉच फॉर रुपीज 350 and sell it for 390 392. Find out his profit percentage. ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 350 की उसने अगर खरीदी थी, जिसके हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस 350, तो जाहिर बात है सेलिंग प्राइस आपके पास कितना होगा। इसने दिया हुआ है 392, तो हम सबसे पहले गेन या प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। और अगर गेन या प्रॉफिट इन परसेंटेज फाइंड करना है तो हमने क्या करना होगा, हमें सेलिंग प्राइस को माइनस करना होगा कॉस्ट प्राइस के साथ, और इसको डिवाइड करना होगा कॉस्ट प्राइस से, जिसको मैं कहता हूं ओरिजिनल प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, और फिर हम परसेंटेज लगा देंगे। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली 42 बच जाएंगे, अगर मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि 350 है, 8 और देंगे तो 50 ही बच जाएंगे। तो 42 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट्स गोस टू अ परसेंटेज। आई कैन रिड्यूस दिस वन एज वेल। ओके, ये 2 दफा हो जाएगा, ये 7 दफा हो जाएगा, तो ये हो रहा है हमारे पास 4 और 8 अपॉन 7, और 7 के टेबल पे अच्छा ये कैंसिल हो सकता था 7 टाइम्स, और ये होगा 6, तो 2, इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है 12%। दैट्स रियली गुड। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। Ramesh purchased a bicycle for rupees this one and spent 800 rupees on repairing. It means ये भी इसके cost price में ही आ जाएगा। He had a selling it 5,500, paid out his profit, find out his profit और लॉस। पहले तो ये देखें उसका कॉस्ट प्राइस हुआ कितना। भाई साहब उसने खरीदी कितने की, 5,200 की, और जनाब उसने 800 और लगाए भी, तो ये तो उसने 6,000 रुपीज उसके वैसे ही हो गए। और जनाब उसने बेची कितनी है, 5,500, यानी सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस से आपके पास कम है, और कम है तो इसका मतलब हमारा होगा लॉस्ट, और इसने कहा है लॉस्ट इन परसेंट। वेरी गुड। हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कितना है हमारे पास सेलिंग प्राइस, 5,200, नो नो 5,000, ये भी जीरो, ओके, डिवाइडेड बाय हमारा कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब वो 6,000 होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100, और फिर हमारे पास ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको देखूं 55,000 है, तो हमारे पास जो बचेगा 6,000 में मुझे माइनस करना होगा ऑब्वियसली 6,000 में अगर मैं माइनस कर दूंगा 5,500, तो मेरे पास ओनली ओनली 500 बच जाएंगे। नीचे डिवाइड हो रहा है वो 6,000 से, 2 जीरो की तो छुट्टी कर देता हूं, और मजे की बात मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से, तो 1 जीरो की और छुट्टी कर देता हूं। तो 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 6%। भाई अगर आप 50 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो आंसर हमारे पास, बल्कि मैं इसको ऐसे देखूंगा क्योंकि उस फॉर्म में उसने दिया हुआ है 58,6, तो आई थिंक
50 है, तो 6 7 जा 42 होता है, 8 जा 48 होता है, 2 बच जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 8 2/6, 8 2/6, या इसको कैंसिल कर सकते हैं 8 1/3% भी एक ही बात है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ आ गई होगी। ओके जी, थर्ड वन, a man buy 10 article for rupees 8 and sell them at rupees 1.5 per article। अब भाई इसको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि इसने कहा है गेन फाइंड करना है, तो प्रॉफिट है। ओके, सेलिंग प्राइस हमारे पास 8 है और उसने 10 आर्टिकल खरीदे थे 8 रुपए के, और जो आपके कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है, उसने एक आर्टिकल जो बेचा है वो 2.5 का है और टोटल 10 आर्टिकल बेचे हैं इसने। पॉइंट ऐसे मूव कर जाएगा 12.5, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस होगी। ऑब्वियसली हमें गेन हुआ है और गेन इन प्रॉफिट फाइंड करना है। गेन हमें मिला है 12.5 माइनस 8, ओरिजिनल 8 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन इट्स इन परसेंटेज। तो 4.5 divided by 8 multiply by 100%। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों, तो सिंप्लीफाई में हमारे पास होगा 4.5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जनाब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25%, जो बेसिकली 56 1/4 होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चले जी, फोर्थ में मूव कर जाते हैं। फोर्थ कहता है टूथपेस्ट लेबल एट, भाई उसका लेबल यानी उसके सेलिंग प्राइस थे हमारे पास 80 रुपए एंड सोल्ड, और भाई साहब बिक गया टूथपेस्ट लेबल 80 यानी सेलिंग प्राइस उसके कितने थे 80, इस सोल्ड और बेच दिया गया 68 का। द रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट फाइंड करना है। अच्छा, अब ये डिस्काउंट का क्वेश्चन इसमें आ गया है कि कितना डिस्काउंट उसको दिया गया है। देखा जाए तो एक किस्म का लॉस्ट हुआ है उसको, क्योंकि 80 रुपए का था। इसमें हम इसको ऐसे कहेंगे, अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं जिस लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे यार उसका कॉस्ट प्राइस जो लिखा हुआ था वो 80 रुपए था और उसको बेच कितने का दिया, उसको बेच दिया 68 का। तो ये डिस्काउंट जिसको मैं यहाँ पर लॉस्ट के नाम से भी जान सकता हूँ, लॉस्ट इन परसेंटेज फाइंड करना है, जो कैसे मिलेगा 80 में से माइनस करना होगा 68, डिवाइड करना होगा 80 से, मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दो और यानी ये हो जाएगा 12, 80 मल्टीप्लाई बाय 100%, एक जीरो से जीरो काट दिया, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 1 टाइम्स 5, तो ये आपके पास आ रहा है 15%। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। चले जी आगे चलते हैं। कहता है सरदार सरदार सिंह बॉट 200 दर्जन ऑरेंजेस एट 10 रुपीज दर्जन, यानी अब उसका अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो भाई साहब ने 200 दर्जन खरीदे 10 रुपए दर्जन के रेट पर, तो उसने 2000 रुपए खर्च किए। ही स्पेंड 500 ऑन ट्रांसपोर्ट, तो भाई उसका 500 रुपए का और खर्चा हुआ, तो इसका मतलब टोटल खर्चा जो उसका हो जाएगा वो 2500 रुपए का। यानी जो कॉस्ट प्राइस मुझे नजर आ रही है वो 2500 आपके पास है। ही सोल्ड एट 1 रुपीज ईच, ही सोल्ड देम एट 1 रुपीज ईच, यानी एक अंडे को 1 रुपए का उसने बेचा है।
तो भाई उसके पास अंडे कितने हैं? पहले मुझे अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो 200 दर्जन 200 को मल्टीप्लाई करना होगा मुझे किससे? 12 से। 12 से क्यों? क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं और उसने हर अंडे को 1 रुपए का बेचा है। तो अगर मैं 200 मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूं तो जनाब उसने 2400 अंडे बेचे और हर अंडा उसने कितने का बेचा है? 1 रुपए का। तो उसका ऑब्वियसली 1 रुपए का अगर अंडा बेचा है उसने, तो उसका आपके पास 2400 रुपए ही उसको मिले होंगे, क्योंकि हर अंडे 2400 अंडे हैं तो उसको 2400 रुपए ही मिले होंगे। यहाँ से आइडिया आ रहा है कि उसको लॉस्ट हुआ है, क्योंकि 2500 रुपए तो उसका किराया ही लग गया ना। 2500 रुपए उसने, 2000 रुपए का तो उसने खाली खरीदा है और 500 उसने ट्रांसपोर्टेशन के दिए हैं। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि लॉस्ट हुआ है। तो लॉस्ट के लिए हम फिर इन परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पर। कौन सा है? was the his profit or loss percentage? परसेंटेज तो भाई लॉस इन परसेंटेज कैसे मिलेगा? 2500 से माइनस करना होगा 2400 को और डिवाइड करना होगा कॉस्ट प्राइस से ही 2500 और मल्टीप्लाई करना होगा 100 और ये फिर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो निकाल देते हैं जनाब। एक 100 रुपये बचेगा, डिवाइड होगा 25 से परसेंट, और इसका मतलब उस भाई साहब को 4% का नुकसान हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट में मूव करते हैं। 6-1, मिस्टर वर्मा सोल्ड हिज स्कूटर फॉर हिज स्कूटर फॉर 10,500 एट अ गेन ऑफ 5%। चलें जी, गेन वाले आपके गेन वाले आपके पास आ गए, जो हमने ऊपर फार्मूलाज देखे थे। तो मैं देख लेता हूँ मुझे क्या क्या गिवेंगे, फिर मैं वो ऊपर जाके फार्मूला देख लूंगा। मिस्टर वर्मा सोल्ड अ स्कूटर, भाई हमें मिला हुआ है सेलिंग प्राइस 10,500 और हमें गेन इन परसेंटेज मिला हुआ है। कितनी मिली है हमें गेन इन परसेंट? 5% मिला हुआ है। और हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस। तो जनाब ये मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूले बताए हैं। चले ये मैं फार्मूले आपसे वापस डिस्कस कर लेता हूं। जनाब अगर आपको चाहिए हो, क्या चाहिए हो आपको? अगर आपको चाहिए हो कॉस्ट प्राइस और आपको सेलिंग प्राइस मिली हुई और गेन मिली हो, तो आप ये फार्मूला यूज करते हो। तो चले ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन हमारा है 5 और मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। भाई यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 105। तो ये 10 टाइम्स ही मुझे लग रहा है कि वो आपके पास जाएगा। तो 10500 को जब डिवाइड करेंगे 105 से, तो यस ये 1 टाइम्स और 100 यानी कि 100 आ जाएगा। और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो इसके 2 जीरो, यानी उसके कॉस्ट प्राइस जो थे वो आपके पास क्या थे? वो कॉस्ट प्राइस हमारे पास था 10,000 रुपए और उसने 500 रुपए का प्रॉफिट उसमें लिया। चले आए जल्दी से हम कुछ और एमसीक्यूज, एक दो और एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 10,000 यानी ऑप्शन हमारे पास होगा सी। ओके भाई, हमें क्या दिया हुआ है? बाय है और लॉस दिया हुआ है। चले ये एक आखिरी एमसीक्यूज कर लेते हैं, बाकी दो एमसीक्यूज आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, तेरेश बाय अ कैमरा फॉर, बाय क्या यानी सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 1800 एंड सोल्ड इट 10% लॉस। तो भाई आपको लॉस इन परसेंट दिया हुआ है 10। कहता है सेलिंग प्राइस फाइंड करें,
तो जनाब इसका भी मैंने आपको ऊपर फार्मूला दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें अगर लॉस गिविंग हो, यानी हमें अगर लॉस गिविंग हो तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो। सेलिंग प्राइस ये लॉस्ट है, ये फार्मूला यूज करेंगे, दिस वन। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी हो तो, और लॉस्ट गिविंग हो और कॉस्ट प्राइस गिविंग हो, तो हम कहते हैं 100 माइनस लॉस, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100, ओके, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो जनाब ये हो जाएगा 90, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो नीचे तो खत्म ही हो गया। 90 मल्टीप्लाई बाय 18, और 90 मल्टीप्लाई बाय 18 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1620, यानी जनाब जो उसने बेचा था वो 1620 का बेचा था, और भाई साहब को जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस थी उसकी वो 1800 थी। तो ठीक ठाक नुकसान हुआ, और वो ऑप्शन में देख लेते हैं कितना नुकसान हुआ उसको। तो जनाब उसको जो नुकसान हुआ वो ऑप्शन आपके पास है ए, यानी 1620 रुपए का उसका सेलिंग प्राइस है, और उसको नुकसान आप वो माइनस करके उसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।